बेरोजगारी दूर करने में क्या लघु उद्योग जो है ये भी बहुत बड़ी रोल निभाएगी? बिल्कुल निभाएगी। हिंदुस्तान जैसे जनसंख्या को देखते हुए। देखिए सर, ये आप लघु उद्योग की चर्चा कर रहे हैं जी। तो लघु उद्योग वास्तव में बहुत बेरोजगारी को दूर कर सकता है। लघु उद्योग करने के लिए लेकिन आपको नॉलेज को होना जरूरी है। नॉलेज आप लघु उद्योग की जैसे किस टाइप का करते हैं, आपके पास पूंजी है नहीं है, आप अपने विवेक से लघु उद्योग खड़ा करना चाहते हैं, अजय सोशल मीडिया लगा हुआ है। यदि आप चाहते हैं कि नहीं कुछ पूंजी लगाया करें, तो जैसे आप चप्पल बनाने का कम से कम दाम का हमें जानकारी जहाँ तक है कि 25,000 से लेकर और लाख 1.5 लाख 5 लाख तक का मशीन है। तो आपके पास जितना है उस हिसाब से कर सकते हैं, खुद भी कर सकते हैं, 5-10 आदमी रख करवा सकते हैं। जैसे कांटी बनाना है जी, इस टाइप से सर आप करके लघु उद्योग अगर सब युवा करने लगे, इस पर सोचने लगे, मंथन करे, तो उसको निकल के आएगा और बेरोजगारी दूर हो सकता है। बहुत बढ़िया साधन है ये लघु उद्योग बेरोजगारी दूर करने। लघु उद्योग से राम जी सर, लघु उद्योग से बहुत सारे लोगों को भी तो रोजगार मिलता है, क्या वो भी रोजगार को काउंट किया जा सकता है? जैसे हिंदुस्तान में बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो काम कहीं कर रहे हैं, प्राइवेट जॉब कर रहे हैं, लेकिन कह रहे हैं बेरोजगार है। यानी जो सरकारी जॉब में नहीं है वो लोग भी बोल रहे हैं, जो लोग भी नहीं है और वो कामकाज कर रहे हैं, अच्छी खासी पेमेंट पा रहे हैं, वो लोग भी बोलते हैं हम बेरोजगार है। तो सर इस नजरिए से देखा जाए तो मुकेश अंबानी भी बेरोजगार है, बेचारे को नौकरी नहीं। लेकिन लोग तो कहते हैं सर। अब आज देख लीजिए आप, जहाँ धरना प्रदर्शन होती है वहाँ तो बहुत सारे ऐसे भी लोग आते हैं धरना प्रदर्शन। सर एक सी ग्रेड के आदमी जो जॉब करते हैं, गवर्नमेंट जॉब करते हैं, हमको लगता है ऐसे सैकड़ों लाखों हजारों में उस आदमी के पास वर्कर्स है। तो सोचिए क्या बेरोजगारी है, क्या नाम ये, क्या वो रोजगार में है? तो बेरोजगारी को आप किस रूप से देखते हैं? बेरोजगारी किसको कह रहे हैं? बेरोजगारी का मतलब आप उपार्जन नहीं कर रहे हैं। किसको? जैसे यहाँ की जो लोगो है, अब मान लीजिए कि सारे आदमी तो बिजनेस लघु उद्योग नहीं लगा सकते हैं, नहीं। लेकिन जो लोग लगाए, अब जैसे एक खटाल खोला जाता है, अगर उसमें 50-100 अगर गाय है तो 50-100 गाय को सही रूप से, नियमित रूप से उसको अगर देखने के लिए भी तो लोगों की जरूरत पड़ती है। तो क्या वैसे लोग बेरोजगार काउंट में आएंगे? नहीं, वो लोग बेरोजगार नहीं होंगे। लेकिन वो तो कहते हैं हम बेरोजगार है। बेरोजगार वो लोग होंगे, है ना, जो न्यूनतम मजदूरी दर पे काम करने के लिए तैयार है, लेकिन उससे अगर काम नहीं मिल रहा है तो उसे बेरोजगार की श्रेणी में रखा जाता है। जैसे हम किसी काम को करने में सक्षम है और वो काम हमारे पास उपलब्ध नहीं है, तो हम कहेंगे कि हम बेरोजगार हैं। क्या इसमें सरकार का रोल निभाना चाहिए? वो ऐसे लोग जो रोजगार में होते हुए भी बोलते हैं बेरोजगार हैं। अब इसका कारण बहुत सारा है कि उनकी जो पेमेंट होती है वो तो न्यूनतम आय मिलती है उनको। तो क्या इस न्यूनतम आय को एक सीमित आय पर लाने के लिए सरकार के रोल निभानी चाहिए? बिल्कुल सर, बिल्कुल निभाना चाहिए। जब जो उसके जो काम कर रहा है उसके आय कुल कितनी है, क्या उसके परिवार चलाने लायक है, तो ठीक है, नहीं है उसमें गवर्नमेंट को सोचना चाहिए कि क्या हम कुछ ऐसा उस क्षेत्र में कुछ ऐसा कर सर ये तो संभव नहीं है कि एक एक परिवार को गवर्नमेंट उसको देख सके। क्योंकि अगर गवर्नमेंट एक एक पहलू पर अगर ध्यान देंगे तो आप देख लेंगे बहुत सारे लोग घर पे घर बना रहे हैं गांव में, ठीक है, जिनका घर होता है वो लोग भी इंदिरा आवास की मांग करते हैं। बिल्कुल, प्रधानमंत्री आवास योजना का मांग करते हैं कि हमको भी घर चाहिए, जबकि उनके पास ऑलरेडी मकान होती है। तो सरकार को ये डेटा निकालने में तो बहुत वक्त लग जाएगा। दूसरी बात है कि जो डेटा निकालेंगे वही लोग कहेंगे कि हम बेरोजगार हैं। क्या उस तरह से सरकार को नहीं देखना चाहिए? जितने भी उद्योग है उनको एक जो मजदूर की जो एक आय होती है जो देना चाहिए। बिल्कुल, तो हम कंपनी है या छोटी जो भी उद्योग है, अब तो गवर्नमेंट बहुत सारी पहल किए हैं, ये क्या बोलते हैं उसको, ट्रस्ट बनाकर, एनजीओ बनाकर, सोसाइटी बनाकर, या छोटी छोटी वो रोजगार वाला जो 10-10 रुपए का जमा करवा रही है, बहुत सारी योजनाएं हैं महिलाओं के लिए भी, बहुत सारी इस टाइप की योजनाएं हैं। जी बिल्कुल। तो क्या गवर्नमेंट तो कंपनी की डाटा तो निकाल सकती है, आप उनके मजदूर पे तो नजर रख सकते हैं कि किनको कितनी पेमेंट हो रही है। हाँ ये कर सकती है, बिल्कुल, करके वो उसके पास एग्जैक्ट डाटा करवा सकता है सर। तो हमको लगता है कि इसमें सरकार को भी ध्यान देने की जरूरत है। जो चला रहा है अपने साथ से उसको प्रोत्साहन उनको देना चाहिए, और प्रोत्साहन के साथ साथ सिक्योरिटी भी होनी चाहिए।
जो सिक्योरिटी लगभग अब दिखने लगा है, अपने भारत में भी बहुत अच्छी लोगों को माल का आदान प्रदान हो रहा है, गाड़ी आ रही है जा रही है, बट पहले ऐसा नहीं था। बहुत लगता था कि लुटा जाएगा, क्या हो जाएगा। इस सरकार को बेरोजगारी को देखते हुए जितने भी लगभग लघु उद्योग है जिसकी रजिस्ट्रेशन है उनके ऊपर पहल करनी चाहिए, ताकि एक वहाँ जो मजदूर काम करने वाले हैं या जो लोग भी वहाँ जॉब में है, प्राइवेट जॉब में है, तो सरकार को उस पर नकेल कसनी चाहिए कि उनकी जो आय है उसको सुधारा जा सकता है और वैसे लोग बेरोजगारी से बाहर निकल सकते हैं। अच्छा सर, सरकार से बात आई, क्या बेरोजगारी में राजनीति भी एक अहम रोल निभाती है? सर राजनीति ही तो अहम रोल निभाती है, क्योंकि आपके घर का जैसा मुखिया होगा परिवार उसी दिशा में चलेगा। सर हमारा राजनीतिज्ञ जो ऐसा होना चाहिए जो हमारे देश के हित में सोचे, हमारे जनता के हित में सोचे, वैसा का चयन करना चाहिए, तभी हमारी बेरोजगारी में बहुत बड़ा रोल निभाएगा। क्योंकि इलेक्शन के बाद हर चीज पर महंगाई बढ़ती चली जाती है। क्यों ना बढ़ेगी? इलेक्शन में खर्चे जो अपराध होते हैं। हम लोग तो अभी सही लोगों को चुनने पर हम आते हैं, उससे पहले हम देखते हैं कि इलेक्शन में ढेरों पैसा बहाया जाता है। बिल्कुल पानी की तरह बहाया जाता है सर, उसकी कोई ऑडिट तक नहीं होती है। विभाग में जो पैसा जितना डिमांड हुआ कि भैया इस चुनाव को कराने में इतना खर्चा है, जो निर्वाचित पदाधिकारी डिस्ट्रिक्ट लेवल के होते हैं वो अपना बिल देते हैं, पूरा का पूरा बिल एडवांस में पैसा पहले आ जाता है और उसका कोई ऑडिट नहीं होता कि कहाँ गया पैसा है। तो पैसा वास्तव में खर्च भी होते हैं, ऐसा नहीं कि खर्च नहीं होते, बहुत सारे पैसे पानी की तरह खर्च होते हैं, तो अभी बिल जा रहा है। इसमें जो है यहाँ की जो आम पब्लिक है इसको केयर करना चाहिए, आम पब्लिक को केयर करना चाहिए। बिल्कुल हम लोग ऐसा कर, चुनाव जरूरी है क्योंकि जनता की सरकार तभी होगी, जनता ने वोट किए होंगे, लेकिन थोड़ा सा साधन इसका चेंज किया। जैसे मोबाइल के माध्यम से आज आपके सारे डाटा, जैसे आप अपने बैंक अकाउंट देख सकते हैं, मोबाइल नंबर से आप आधार नंबर से आपका सारा डाटा आ सकता है। उस तरह से कुछ ऐसा पहल करना चाहिए कि घर बैठे लोग इस पर इतना व्यय ना हो और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया से इसका चुनाव करा लिया जाए। तो जो लोग भी नॉमिनेशन करने जाते हैं वो अपनी डाटा का ब्यौरा तो देते हैं। जी बिल्कुल देते हैं, लेकिन जो हम वोटर है, जो जनता है, वो जनता को इस तरह से ये नहीं किया जाए जैसे कि सर ईवीएम में आना, मशीन का आना, उस मशीन को अरेंज करना, मशीन बूथ तक पहुंचाना, बूथ तक लाना, इसमें बहुत सारे फोर्सेस, बहुत सारे कर्मचारी काम करते हैं। हमको लगता है सर कि जिसको पैसे देने पड़ते हैं सर, पेमेंट दे के वो काम करते हैं। राम जी सर एक चीज बताएंगे कि क्या जनता को भी उस तरह के कैंडिडेट को चुनना चाहिए जो हमारे लिए देखे सोचे? जैसे बिना एजुकेशन वाले हमारे बीच आ जाते हैं, हमारे मुखिया बन जाते हैं, आखिर चुनते तो हम ही लोग। तो आप इसमें थोड़ा सा बताएंगे, डिटेल्स बताएंगे कि कैसे लोगों को चुनना चाहिए ताकि हमारे दुख बेरोजगारी बहुत बड़ी दुख है, उसमें साथ हो। हमारे देश की जो लोकतांत्रिक व्यवस्था है, उस लोकतांत्रिक व्यवस्था में जनता का ही सरकार होती है जी। और जनता एक अहम भूमिका निभाती है भारतीय लोकतंत्र पद्धति को सुचारू रूप से चलाने के। तो ये तो आवश्यक हो जाता है कि हमें जिस समय जनता का अपने राजनेताओं को चुनाव करना, अपने प्रतिनिधि को चुनना है ना, तो ऐसे प्रतिनिधि को चुना जाए है ना, जो हमारे हित में, हमारे देश के लिए, हमारे परिवार के लिए है ना, क्या सही है क्या गलत है ना, जिससे हमारी जो बेरोजगारी है वो दूर हो, है ना, वैसे दिशाओं में पहल करे, ये बहुत आवश्यक है। अच्छा सर, पहल से याद आया कि घरेलू उद्योग भी तो बेरोजगारी में बहुत बड़ी अहम रोल निभा सकती है। बिल्कुल सर, खास करके उन लोगों को जो महिलाएं हैं, माताएं हैं, बहनें हैं, उन लोगों के साथ जो है वो लोग जो जिस तरह से घर पे रहते हैं और घरेलू उद्योग अगर किया जाए, थोड़ा सा सपोर्ट उनको अगर किया जाए तो बेरोजगारी दूर करने में वो भी एक अहम रोल निभाएगी। जैसा कि सर आपने अभी कुछ देर पहले बताया था कि कोई गाय का खटाल खोल के उनको उपार्जन उतना तक नहीं कर पाता है, अगर उनकी घर की महिलाएं घरेलू उद्योग कर लेते, जैसे अदौरी बना लेना, मोमबत्ती बना लेना, अगरबत्ती बना लेना, झोला सिल लेना, महिलाएं अपने पेटीकोट ब्लाउज वगैरह सिल लेना, तो इससे उपार्जन तो आएगा सर। जब जैसे ही काम होगा तो उसका उपार्जन आएगा तो पति का उपार्जन, घर की महिलाओं का उपार्जन, दोनों मिलके उपार्जन थोड़ा सा बढ़ जाएंगे, लाजमी से। तो बेरोजगारी बहुत बड़ा साधक है वो।
दोस्तों हम अपने वीडियो को यहीं तक रोकते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम पुनः आपसे आएंगे किसी नए टॉपिक पे चर्चा करने के लिए। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। हमारी चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें, लाइक करें। और दोस्तों आप लोगों से एक निवेदन है, हमारी वीडियो में जो आपको लगता है कि क्या कमी है या कुछ सजेशन चाहिए या हम लोगों को कुछ सजेस्ट कर सकते हैं तो आप कमेंट कर सकते हैं। थैंक यू।